हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हमारे लास्ट 3 वीडियो में हमने सिंप्लीफिकेशन का एक टॉपिक उठाया हुआ है बच्चों, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। उसके 2 टाइप बच्चों हो चुके हैं, आज हम थर्ड टाइप देखेंगे। थर्ड टाइप में क्या होगा, थर्ड टाइप में ये जो क्वेश्चन मार्क है हमारा, इसकी प्लेस जो है अब चेंज होने लग जाएगी। मतलब अभी क्या था, अब तक क्या था, जैसा कि आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा होगा कि क्वेश्चन मार्क अपनी जगह पर सिर्फ एक साइड पर आ रहा था और वो हमेशा कैसा था, पॉजिटिव। लेकिन अब ये क्वेश्चन मार्क जो है अपनी जगह अपना प्लेस चेंज करेगा। अगर ऐसा ये करता है तो फिर हमें किन बातों का ध्यान रखना है और क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे उनको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो बच्चे ये वीडियो मेरा, जो ये सीधा थर्ड वीडियो मेरा देखने वाले हैं या फोर्थ वीडियो मेरा ये देखने वाले हैं, मैं आपसे चाहूँगा, मैं उम्मीद करूँगा कि आप पहले वो 3 वीडियो जो मैंने इसके ऊपर बना दिए हैं वो देख कर आइए, तभी आपको ये क्लास बेहतर तरीके से समझ में आएगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको जिससे कि आपको अच्छे से प्रॉपरली दिखाई दे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, आइए देखिए, समझिए। तो यहाँ पर बच्चों हमसे क्वेश्चन मार्क पूछा गया है, यहाँ पर बच्चों हमसे क्वेश्चन मार्क पूछा गया है। ये देखिए, इस क्वेश्चन मार्क को हम क्या कहते हैं बच्चों, एक्स। और मैंने आपको बताया था एक्स फाइंड करने के लिए आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। कौन कौन सी हैं वो 2 बातें। पहली चीज तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि x पॉजिटिव होना चाहिए, और नेक्स्ट मैंने आपको बताया था x क्या होना चाहिए बच्चों, सिंगल। करेक्ट है, x पॉजिटिव हो एंड सिंगल हो। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो x पॉजिटिव तो है ना, x पॉजिटिव तो है लेकिन सिंगल नहीं है। और हमने सीखा था कि जब हमें x को सिंगल करना होता है तो उसके नेबर, उसके पड़ोसियों को शिफ्ट कर दिया जाता है, उनकी साइड चेंज कर दी जाती है। तो बच्चों हम ये 20,089 को अब शिफ्ट कर देंगे क्योंकि हमें x को फाइंड करने के लिए उसे सिंगल करना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा क्यों करना है ये मेरे लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूँ, आप प्लीज़ उसको देखिए अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी मैंने साइड चेंज कर दी। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था जब भी किसी नंबर की साइड चेंज होती है तो उसका साइन भी चेंज हो जाता है। इसका ये मतलब है बच्चों कि ये नंबर इन सभी नंबरों में से क्या होने वाला है, माइनस होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर हमें प्लस माइनस एक साथ करना है, तो बहुत ध्यान से हमें सीखना होगा। देखिए, ये दोनों नंबर किसके हैं बच्चों, प्लस के। मतलब ये दोनों आपस में प्लस होंगे, और ये दोनों नंबर जो है बेटा, ये एक तो ये और एक ये दोनों किसके हैं, माइनस के। तो इन दोनों के सम में से इन दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। इन दोनों के योग में से इन दोनों का हमें अंतर घटाना है। आइए एक साथ करेंगे, पुराने मेथड्स नहीं लगाएंगे, एक साथ करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, पहले आपको हमेशा पॉजिटिव नंबर्स लेने हैं। ठीक है, तो 9 + 3 कितना आया, प्लस का 12, प्लस का 12 आ गया है। ठीक है, अब माइनस का देखो कितना आएगा, 9 और 4 13, 13 आएगा, है ना। अब आप ही बताइए बच्चों, क्या क्या 12 में से 13 माइनस किया जा सकता है, नहीं सर, 12 में से 13 माइनस नहीं किया जा सकता। तो हम 12 को एक और दे देंगे, एक और देंगे तो ये 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। क्लियर है बात, हमने 12 को एक और दिया तो ये 1 और 1 कितना हो गया, 2। और जब हम प्लस वाले को एक देंगे तो मैंने कल आपको बताया था माइनस वाले को भी एक देना पड़ेगा, ताकि दोनों कैसे रहें, बैलेंस, जिससे दोनों बैलेंस रहें। इसीलिए बच्चों हमें दोनों को एक एक देना होता है। अगर हमने प्लस वाले को एक दिया है तो माइनस वाले को भी एक देना होगा। आगे बढ़ते हैं। अब 22 में से हम 13 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 8। सॉरी 8 कह रहा हूं मैं, 22 में से 13 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। 8 नहीं बेटा, 9 आएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, 0 प्लस वाला 0 प्लस 0 तो कितना होता है, 0 ही होता है। आगे बढ़ते हैं, माइनस का देखो कितना आएगा, 8 और 4 कितना, 12। 8 और 4 12, 12 तो ये बन गया है, साथ में एक और है तो टोटल कितना हो गया, 13।
13 हो गया। क्या आप 0 में से 13 माइनस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो 0 के आगे हमें 1 की जगह 2 रखना होगा, क्योंकि 10 में से भी 13 माइनस नहीं होता, 13 घटता नहीं है। तो हमने 0 के आगे इस बार 2 रखा, ठीक है। जब हम 0 के आगे 2 रखेंगे तो हम अगर पॉजिटिव नंबर में 2 जोड़ रहे हैं तो हमें नेगेटिव नंबर में भी क्या देना होगा? 2 देना होगा। इस बात का ध्यान रखें। अब देखिए 20 में से 13 माइनस होगा, कितना आएगा? 7। यहाँ पर देखते चलिए 9 7 9 7 सब में आ रहा है। इट मीन्स अभी ये चारों ऑप्शंस लाइव है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर हमने यहाँ पर देखा प्लस के कौन कौन से नंबर है? 9 है और 9। 9 प्लस 9 कितना होता है? 18। क्योंकि बच्चों यहाँ पर हम बैलेंस करते जा रहे हैं तो इन नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। 9 9 ही है, 0 0 ही है, 3 3 है। समझ गए? अगर आप यहाँ बैलेंस कर रहे हो तो उन नंबर्स को चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं होती है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 9 प्लस 9 कितना आ गया है? 18। अब 18 में से हमें क्या माइनस करना है? 0। 0 और 2 कितना होता है बच्चों? 2 होता है। और यहाँ पर ऑलरेडी 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 2 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब बताइए आप 18 में से 4 माइनस करेंगे या 8 में से 4 माइनस करेंगे? तो हर बच्चा जानता है सर 8 में से ही 4 माइनस हो जाएगा। इसका मतलब अब हमारे पास 1 कैरी होगा, किसका? प्लस का। एक हासिल बचेगा, क्योंकि हम 18 की जगह 8 में से ही 4 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 8 माइनस 4 कितना होता है बच्चों? 4 होता है। अब यहां देखेंगे आप थर्ड डिजिट 4 सब में आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है। देखो इसमें नहीं आ रहा है ना, इसलिए ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया? कैंसिल, डेड हो गया। अब इसको देखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए ये हमारा +3 और +1 मिलकर 4 हो गया, और 4 + 1 पहले से ही है, तो ये टोटल कितना हो गया अब हमारा? 5। +1 पहले से ही है तो टोटल हमारा 5 हो गया। आगे बढ़ते हैं। इस 5 में से क्या माइनस करना है? तो माइनस का 0 और माइनस का 2 मिलकर क्या बनेगा? माइनस का 2 बनेगा, है ना। माइनस का 2 बनेगा, माइनस मैंने लगा रखा है ऑलरेडी। तो 5 में से जब बच्चों हम 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। आगे 3 आएगा, और ये 3 किस में है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, तो आंसर फर्स्ट होगा। ये 0 है तो ये आंसर नहीं बन सकता, ये 1 है तो ये आंसर नहीं बन सकता। तो हमारा आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर 1। आप चाहें तो इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आंसर वही रहेगा। 4 + 2 कितना बेटा? 6, और 6 में से माइनस होना है 2, बस ओनली 2। तो 6 में से 2 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा? 4। जिनके पास ऑप्शंस आते हैं बेटा वो ऑप्शंस की हेल्प लिया करो, इससे आपका टाइम बचेगा। समझ रहे हैं आप इस बात को? ये हमारा कौन सा टाइप चालू हो गया है? ये हमारा टाइप है थर्ड टाइप चालू हो गया। जिन बच्चों ने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं वो वीडियो देख के आओ, तभी आपको ये समझ में आएगा। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये 11। इसके अंदर देखेंगे आप, इसके अंदर देखिए आप, ये रहा क्वेश्चन मार्क। आई थिंक इसमें साइन का कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पर प्लस या माइनस का कुछ इशू है। तो इसको रोक देते हैं अभी, इसको मैं करेक्ट कर लूँगा, चेक कर लूँगा, उसके बाद आपको सॉल्व करवाऊँगा। यहाँ पर प्लस आएगा या माइनस आएगा ये हमें पता नहीं, मैं इसको एडिट कर लूँगा, सही कर लूँगा, उसके बाद आपको करवाता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। यहाँ देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर फिर से हमें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या कर दी गई है? चेंज। देखिए क्वेश्चन मार्क मतलब क्या होता है बच्चों? एक्स। फिर से हमें एक्स फाइंड करना है, लेकिन एक्स पॉजिटिव तो है। एक्स को फाइंड करते टाइम हमें दो बातों का ध्यान रखना है। पहला पॉजिटिव होना चाहिए, सेकंड वो सिंगल होना चाहिए। तो पॉजिटिव तो है लेकिन सिंगल नहीं है, तो सिंगल बनाने के लिए, अकेला बनाने के लिए हमें इन दोनों नंबर की साइड क्या करनी पड़ेगी? चेंज। और जब भी हम इन दोनों नंबर की साइड चेंज करेंगे तो ये प्लस वाला किसका हो जाएगा? माइनस का, और ये माइनस वाला किसका हो जाएगा बेटा? प्लस।
आपको कोई नई स्टेप नहीं बनाना है, आपको यहीं के यहीं इनके साइन क्या कर देना है, चेंज। और जिन बच्चों को कम समझ में आता है वो क्या करेंगे, वो एक नई स्टेप बना लेंगे। जिनको कम समझ में आता है, जो गलती कर सकते हैं शुरू में सीखने के लिए, वो एक नई स्टेप बना लेंगे। 4606 प्लस 55995, और आपका ये जब नंबर शिफ्ट, ये नंबर जब शिफ्ट होगा ये वाला, तो माइनस का था ना, ये माइनस का था। देखो यहाँ से अगर मैं ये साइन हटा दूं तो ये नंबर माइनस का था, वहां जाके क्या हो जाएगा, +2843। और ये नंबर प्लस का था, वहां शिफ्ट होकर किसका हो जाएगा, माइनस का, 7788। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। यह हमारी इक्वेशन बन गई है। जिन बच्चों को प्रॉब्लम थी इक्वेशन बनाने में, कोशिश करो कि यहीं की यहीं सॉल्व हो, कोई नई स्टेप ना लिखना पड़े, टाइम बचेगा। ठीक है, और अगर प्रॉब्लम आ रही है शुरू में तो आप इस तरह से लिख भी सकते हैं। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि ये तीनों नंबर आपस में क्या हो रहे हैं बेटा, प्लस, और उसमें से ये नंबर माइनस हो रहा है। ठीक है, एक साथ हम ये प्रोसेस करेंगे। तो 6 + 5 11, और 4 कितना होता है, 11, और 3 कितना होता है बच्चों, 14। कैसा 14 आ रहा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव 14 आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसमें से माइनस क्या होगा बच्चों, 8। अब क्योंकि हम 14 में से डायरेक्ट 8 माइनस कर सकते हैं तो कर देंगे। 14 - 8 कितना आ गया, 6। 14 में से 8 गया बेटा, 6 आ रहा है। क्योंकि इसका लास्ट डिजिट क्या है, 7 है, तो ये हमारा आंसर नहीं बन पाएगा, यह हमारा आंसर नहीं बन पाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। 0 + 9 9, और 4 कितना होता है, 13 होता है। और 13 में से माइनस क्या होगा बच्चों, 8। 13 में से 8 माइनस होता है तो कितना आता है, 5। 5 आना चाहिए, 6 के पहले 5 आना चाहिए। तो 6 के पहले यहाँ देखो 4 आ रहा है, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। देखो 4 आ रहा है ना, और देखो यहाँ 6 के पहले 4 आ रहा है, दैट मीन्स ये आंसर नहीं हो सकता है। और यहाँ 6 के पहले 5 आ रहा है तो आंसर 1। ठीक है, अगर नन ऑफ दीज है तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, नहीं होता तो आंसर आ गया था। सिर्फ 2 डिजिट को सॉल्व करके आंसर आ गया है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अभी क्योंकि हमारे पास नन ऑफ दीज है तो हम फर्स्ट ऑप्शन भी, मतलब आगे के नंबर्स भी फाइंड कर लेते हैं। अगर नन ऑफ दीज ना हो आपके पास ऑप्शंस में, वहां एग्जाम में, तो आप यहीं पर छोड़ देना, आंसर आ चुका है। क्योंकि बाकी 4 में से 3 ऑप्शंस तो कैंसिल हो चुके हैं, तो वो तो आंसर हो नहीं सकते हैं। तो जो बचा है बस वही आंसर होगा ना, बस इस बात का ध्यान रखना है हमें। आगे बढ़ते हैं, पूरा सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा बेटा, 6 और 9 कितना होता है, 15, और 8 होता है 23। 23 में से 7 माइनस करना है बच्चों। हम 23 में से 7 माइनस करेंगे, या 13 में से भी 7 माइनस हो सकता है। तो आप कहेंगे सर 13 में से भी 7 माइनस हो सकता है, तो यहां से 2 की जगह 1 निकाल लो। 2 है ना, 1 निकाल लो, बाहर कर दो। तो ये जो 2 था उसका 1 हमने बाहर कर लिया। अब ये 23 से क्या बन चुका है, 13। अब इस 13 में से हम 7 माइनस करेंगे। सिंपल सी बात है बच्चों, अगर 23 की जगह 13 में से 7 माइनस हो सकता है तो हम वही करेंगे, हम बड़ा नंबर क्यों ले। अगर हमारा कोई सामान 10 रुपए में आ सकता है तो हम उसके लिए 20 रुपए या 2 10 10 के नोट क्यों दें। समझ रहे हैं आप इस बात को। तो हमने एक निकाल लिया, एक 10 का नोट निकाल लिया हमने। अब 13 बचा हमारे पास। ठीक है, 23 था, उसमें से 10 रुपीज निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 13 बचेगा। और 13 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6। देखिए 6 इसमें है, हाँ है। बाकी 3 ऑप्शंस तो कैंसिल हो चुके हैं, आपको चेक ही नहीं करना। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा 4 और 5, 9। 9 और 2 11, और 11 में 1 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा बेटा, 12। 12 में से क्या माइनस होगा, 7। 7 माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा फर्स्ट। वैसे भी आंसर फर्स्ट आ रहा है, और जो मैंने ऑप्शंस की हेल्प लेना बताया है वैसे भी आंसर फर्स्ट आ रहा है। ऑप्शन की हेल्प लेने से बेटा हमारा टाइम कम लगता है। ठीक है, क्या मेरी बात आपको समझ में आई। आइए, एक मेथड मैं आपके साथ और डिस्कस करता चला आ रहा हूं पिछले 3 वीडियो से। क्या है वो मेथड, वो है हमारा डिजिट सम मेथड। क्या इस क्वेश्चन में हम वो डिजिट सम मेथड भी लगा सकते हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए, तो
सबसे पहले इसे हटा देते हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। देखिए और इसको यहीं के यहीं समझने की कोशिश करिए कि जब इस नंबर की साइड चेंज होगी तो ये कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, और ये नंबर साइड चेंज करने के बाद कैसा हो जाएगा नेगेटिव। अब हमें पता है ये 1, 2 और 3 नंबर प्लस होंगे और उसमें से एक नंबर क्या होगा माइनस। डिजिट सम मेथड क्या कहता है? डिजिट सम मेथड कहता है बच्चों कि आपको 9 को क्या लेना है? 0। अगर 9 1 और 8 को मिलाकर बनता है तो भी 0 लेंगे, 2 और 7 को मिलाकर बनता है तो भी 0 लेंगे, 3 और 6 को मिलाकर बनता है तो भी 0 लेंगे, 4 प्लस 6 को सॉरी 4 प्लस 5 को मिलाकर बनता है तो भी 0 लेंगे। मतलब 2 डिजिट 3 डिजिट को मिलाकर अगर 9 बन रहा है तो हम उसको 0 मान लेंगे। इसी को बोला जाता है बच्चों डिजिट सम मेथड। ये मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, एक बार फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अंक योग विधि हिंदी में इसको कहते हैं। ये जो मेथड है ना बेटा, ये मेथड वैदिक मैथ से लिया गया है और ये मेथड हमारा टाइम बचाने में काम हेल्प करता है, लेकिन ये तभी हमारी हेल्प करता है जब हमारे पास ऑप्शंस हो। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए तो यहां पर देखिए ये 9 कैंसिल हो गया। 5 प्लस 5 कितना होता है बच्चों? 10 होता है, और 10 को भी जोड़ देना है। क्या करना है हमें? डिजिट का सम, अंकों का योग लेना है। तो हमने 1 प्लस 0 जोड़ा तो कितना आ गया? 1 आ गया प्लस का। यहाँ आगे बढ़ते हैं। 4 और 6 10, 10 और 6 कितना होता है? 16। 16 मतलब 16 को प्लस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं 8 7 15, 15 और 15, 8 7 15, 15 15 कितना होता है? 30। और 30 को जब बच्चों में प्लस करूंगा तो 3 प्लस 0 कितना आएगा? 3, वो भी किसका? माइनस का। और यहाँ देखो बेटा आपका 5 और 4, 5 और 4, 3 और 2 5 और 4 9, क्या बचेगा? 8, वो भी किसका? प्लस का। क्लियर है बात? अब देखिए 8 और 1 9, ये प्लस के थे ना दोनों, तो +1 + 8 इज इक्वल टू 9, 9 मतलब 0। अब हमारा +7 में से 3 माइनस होगा तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? +4। हमारा रिजल्ट आएगा +4। जिस भी ऑप्शन में +4 बनेगा बस वही हमारा आंसर होने वाला है। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे कि यहाँ हमने देखा तो देखो 6 + 5 11, 6 + 5 11, और 11 और 11 मिल जाए तो 22 होता है। और आप सब जानते हैं कि 22 को प्लस करने पर क्या आएगा? 22 को प्लस करने पर क्या आएगा? 4। वही 4 जो हमें चाहिए था, यही था ना अपना आंसर। आइए, मतलब ये हमारा आंसर है। क्या नीचे वाला भी हमारा आंसर बनेगा? देखिए 5 और 5 10, 10 और 13 23 होता है, और 23 को प्लस करने पर कितना आएगा बच्चों? 5 आएगा, जबकि हमें क्या चाहिए? 4। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि ये हमें सही रिजल्ट नहीं दे रहा है। इसका डिजिट सम 4 नहीं आ रहा है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कितना हो रहा है, ये हो गया हमारा 10, 10 और 11 21 होता है बच्चों। 21 को प्लस करने पर कितना आएगा? 3 आएगा, और हमें क्या चाहिए? 4। इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। आगे बढ़ते हैं। 5 + 6 10, 4 + 6 10, 10 और 12 कितना? 22, और 22 का सम कितना होता है? 4। इसका मतलब ये भी हमारा आंसर हो सकता है। अब आपने देखा, मैं लास्ट वीडियो में आपसे बोलता चला आ रहा हूं कि बच्चों डिजिट सम मेथड जो है रिलायबल नहीं होता है। देखिए हमने इतनी मेहनत की, उसके बाद पता चला कि 2 ऑप्शन का डिजिट सम 4 आ गया, तो यहाँ पर जो हमारी पूरी मेहनत थी वो क्या हो चुकी है? बर्बाद। अब हमें इसको बेसिकली सॉल्व करना पड़ेगा जैसे कि हमने पहले किया था। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं बच्चों, डिजिट सम मेथड उतना रिलायबल नहीं है। इसको सिर्फ तब लगाओ जब आप मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस देखो, जिनको ऐड करने में, सब्ट्रैक्ट करने में टाइम लगने वाला है, तब ये समझ जाना कि वहां पर डिजिट सम मेथड लगेगा। सिंपल क्वेश्चन में कभी लगता है, कभी नहीं लगता। ये बात आपको अभी समझ में आ गई होगी। इतने टाइम से जो बात मैं आपसे कह रहा था कि रिलायबल नहीं है, रिलायबल नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा कि इन दोनों में से अब कौन सा 4 लें। अब हमें सॉल्व करके ही देखना पड़ेगा। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई। फिलहाल इसमें ये डिजिट सम मेथड हो गया फेल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, यहां पर भी आप देखेंगे, यहां पर भी आप देखेंगे क्वेश्चन मार्क ने अपनी जगह जो है बदली हुई है और वो एक साइड ना आकर बीच में आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आइए देखिए। क्वेश्चन मार्क मीन्स क्या होता है बच्चों, एक्स। एक्स को फाइंड करने के लिए हमें दो बातों का ध्यान रखना है, वो पॉजिटिव होना चाहिए, हाँ पॉजिटिव है, और वो सिंगल होना चाहिए, लेकिन वो सिंगल नहीं है, तो हमें इसको सिंगल करना पड़ेगा। उसके पहले मैं ये चाहूंगा कि सीखने के बाद 1 मिनट के लिए इस वीडियो को रोक दो और उसके बाद पहले आप ये क्वेश्चन करके देखो, आ गया जो भी आंसर है मुझे बताओ। आई होप आपने किया होगा। चलिए अब देखते हैं, आंसर मैच करते हैं, आपका और मेरा आंसर सेम है या नहीं। देखिए x हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, तो हमें x को बस फ्री करना है, मतलब x के पास खड़े नेबर को हटाना है, यहां से हटा देना है, तो x फाइंड हो जाएगा। कैसे होगा, देखो, जब भी मैं इसके नेबर को, इसके पड़ोसियों को शिफ्ट करता हूं, तो बच्चों दुनिया में जब भी कोई नंबर शिफ्ट होता है तो साइड चेंज होने पर उसका साइन भी चेंज हो जाता है। तो इसका साइन माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस। जब ये नंबर अपनी साइड चेंज करेगा, देखो x का पड़ोसी ये भी है ये भी है, दोनों को जाना पड़ेगा। जब ये नंबर अपनी साइड चेंज करेगा तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये 1, 2 और 3 नंबर पॉजिटिव हैं, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, और इन तीनों में से ये नंबर नेगेटिव है तो ये माइनस हो जाए। एक बार में हमें ये काम करना है, आइए देखते हैं। तो पहले प्लस, ऊपर हमेशा पॉजिटिव नंबर लिखें और नीचे हमेशा नेगेटिव, ठीक है। देखिए तो 9 प्लस 6 कितना होता है, 15, और 5 कितना होगा बच्चों, 20, 20 हो जाएगा। अब आप ही बताइए, क्या हम 20 में से 6 माइनस करेंगे, नहीं सर, हम 20 की जगह 10 में से भी सर 10 में से भी माइनस कर सकते हैं 6 को। तो ये जो 2 का 1 है इसको हम आगे कैरी कर लेंगे, वहां नहीं ले जाएंगे, उन नंबरों को चेंज नहीं करना बेटा। अगर आप इन नंबर्स को चेंज कर देंगे तो क्या पता आप भूल गए तो गड़बड़ हो सकती है ना, तो आप उन्हें चेंज मत करो, वो जैसे हैं वैसे रहने दो। 20 में से आपने 20 में से 10 निकाला तो एक यहां आगे आ गया और वो कितना बचा, 10। अब आप माइनस कर दो, जैसे आप 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। अब आप 4 देखिए, सब में आ रहा है, सब में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़े, हम सारे प्लस नंबर हमने ऐड किए, 0 प्लस 0 0 ही होता है, और 5 5 होता है, और 5 में ये जो एक पहले से ही रखा है मिलकर कितना बना देगा, इसको 6 बना देगा। 0 0 और 5 5 होता है, और एक मिलकर कितना बनेगा, 6। इस 6 में से क्या माइनस होगा बेटा, 2, है ना, 2 माइनस होगा, और 6 में से 2 माइनस करेंगे तो दोबारा से क्या आएगा, 4 आएगा। ये 4 देखिए सब में है, हाँ जी सब में है। आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ देखिए 3 प्लस का 4 प्लस का 7, 7 और 4 11, 11 में से माइनस होगा बेटा 9, तो 11 में से 9 कंप्लीटली माइनस हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो 11 माइनस 9 कितना, 2। अब 2 देखिए कहाँ कहाँ है, तो 2 यहाँ पर है, यहाँ पर 2 नहीं है तो ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ पर भी 2 नहीं है तो ये ऑप्शन कैंसिल, सॉरी यहाँ तो है, यहाँ तो है, यहाँ नहीं है, सॉरी, यहाँ पर 2 नहीं है तो ये भी ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया, यहाँ पर है तो ये ऑप्शन अभी बचा हुआ है, ठीक है। ये दोनों डेड हो चुके हैं और ये दोनों लाइव है। आगे बढ़ते हैं, 9 प्लस 8 17 और 4 कितना होता है बच्चों, 21, 21 होता है, और 21 में से जब हम 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18, 18 आएगा, और यहाँ पर कितना लिखा है, 17, मतलब ये ऑप्शन कैंसिल। आंसर क्या होगा, 4th। 4 में से 3 ऑप्शंस कट जाते हैं, एक बचता है, वही हमारा आंसर होता है। क्लियर है बात, इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और हर बार कोशिश करेंगे हम ऑप्शंस की हेल्प लेने की, हेल्प लेना है हमें, ठीक है। हमारी आदत ही वो बन जाए जो एग्जाम का पैटर्न है, तभी हम पास हो पाएंगे। हमें अपनी आदत एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग बनानी पड़ेगी, ये बात आपको समझना होगा। एग्जाम हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, हमें एग्जाम्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। अगर सेम क्वेश्चन आता है तो उसको मैं स्किप कर दूंगा,
कोई नया क्वेश्चन हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये सेम क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप कर लेंगे। मैं ये जूम कर देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये आपका होमवर्क है, ये आप करके देखना। ठीक है, क्योंकि इसके जैसे क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ। एक्स पॉजिटिव है, इन सारे नंबर्स को शिफ्ट कर दोगे, एक इक्वेशन बन जाएगी, सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा आप मुझे बताइएगा। ठीक है, कमेंट में आप इसका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर मुझे बताना, फिर मैं कमेंट में ही बता दूंगा क्या वो सही है या गलत है। ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलें आगे। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है बच्चों ये थोड़ा डिफरेंट है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि हमारा टाइप कौन सा था, वो थर्ड था। तो ये टाइप अब हमारा कौन सा चालू हो चुका है, फोर्थ। नेक्स्ट टाइप हमारा चालू हो चुका है। अब जो भी आप चल रहा हो उसके आगे चले आना। ये टाइप हमारा फोर्थ चालू हो चुका है बच्चों। चौथा टाइप, इसमें और लास्ट क्वेश्चन में फर्क क्या था? अभी तक बच्चों क्वेश्चन मार्क हमारा पॉजिटिव आ रहा था, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे उनमें क्वेश्चन मार्क पॉजिटिव था। अब हमारा क्वेश्चन मार्क कैसा है, नेगेटिव है। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन मार्क मींस होता है एक्स, क्वेश्चन मार्क मींस एक्स होता है। और एक्स इस बार कैसा आ रहा है बच्चों, पॉजिटिव आ रहा है। एक्स पॉजिटिव आ रहा है, सॉरी नेगेटिव आ रहा है। तो x अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसको तो फाइंड कर ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि x को फाइंड करने के लिए आपको दो बातों का ध्यान रखना होता है। और वो दो बातें कौन सी हैं? पहला तो x पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा x कैसा होना चाहिए बच्चों, सिंगल। x पॉजिटिव होगा और सिंगल होगा तभी हम x को फाइंड कर सकते हैं, नहीं तो हम x को फाइंड ही नहीं कर सकते। क्या करें? माइनस का है ना, किसी भी नंबर का अगर साइन चेंज करना हो तो मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में सिखाया है, उसकी साइड क्या कर देते हैं, चेंज। याद है? ठीक, तो हम x की साइड कर देंगे इस बार चेंज। जैसे ही हम x की साइड चेंज करेंगे तो x का जो माइनस था साइन वो चेंज होकर क्या बन जाएगा, प्लस। x लेफ्ट साइड से उठ के कहां चला गया है, राइट साइड। अब कंडीशन नंबर 2 फॉलो करेंगे। कंडीशन नंबर 2 क्या है? पॉजिटिव तो हो चुका है, लेकिन जब ये वहां जाएगा तो दो दो नंबर इसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। हमें इन दोनों को यहां से हटाना होगा, क्योंकि x की सेकंड कंडीशन है कि x का सिंगल होना, अकेला होना भी जरूरी है। तो हम जब x वहां गया तो ये दोनों नंबर यहां से भागकर इस तरफ आ गए। ये जब जैसे ये दोनों नंबर अपनी साइड चेंज करेंगे तो ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस। और ये नंबर जब अपनी साइड चेंज करेगा तो ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब आप चाहें तो एक नई इक्वेशन बना सकते हैं, और चाहें तो आपको दिख रहा है, देखो बच्चों दिख रहा है आपको कि ये पॉजिटिव नंबर है और ये भी पॉजिटिव नंबर है, तो ये दोनों आपस में प्लस होंगे और ये दोनों इन दोनों में से माइनस हो जाएंगे। और ये काम हमें एक स्टेप में करना है अगर हम सबसे आगे निकलना चाहते हैं, अगर हम सबसे कम टाइम लेना चाहते हैं। तो आइए सीखते हैं कैसे करें। देखिए यहां पर इस तरह से प्लस लिख लीजिए और माइनस। एक बार में हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब आप सीख जाओ तो ये लिखना भी बंद कर देना बच्चों, जितना कम लिखेंगे उतना ज्यादा स्पीड आएगी। ठीक है, आइए देखिए पॉजिटिव नंबर्स लेना है। 2 + 8 कितना होता है, 10। 10 होता है। अब इस 10 में से देखिए माइनस क्या होगा, 8, सॉरी ये मैंने फर्स्ट नंबर लेना है, मुझे फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस होता है सेकंड में से सेकंड। तो यहां से फर्स्ट नंबर क्या है, 1, 1 और 9 कितना बेटा, 10। अब आप ही बताओ बेटा 10 में से 10 तो माइनस हो जाएगा ना, क्या बचेगा, 0। तो लास्ट में हमारा 0 आना चाहिए। 0 सब में है, हाँ सब में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। यहां देखा हमने ये +3 + 2 मिलकर कितना हो जाएगा, +5। और यहां देखो बेटा 8 और 9 मिलकर कितना होगा, 17। आप ही बताइए क्या 5 में से 17 माइनस किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। अब सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूं कि आपको 5 के आगे अगर आप 1 लिखेंगे तो क्या 15 में से 17 माइनस होगा? नहीं होगा ना। तो आपको यहां पर क्या लिखना चाहिए, 2।
2 लिखते ही 525 हो जाएगा। आप समझना इस बात को, अगर आपने प्लस वालों को 2 दिया है बेटा तो माइनस वालों को भी 2 देना होगा, तभी जाके इंसाफ होगा, बैलेंस होगा। समझ रहे हैं आप बात? इन नंबर्स को चेंज मत करो, इन संख्याओं को मत बदलो, नहीं तो कंफ्यूजन हो सकती है, गलती हो सकती है। आप यहीं पर लिख लो जिससे प्रॉब्लम ना हो। अब हम सीधा सीधा हमने 5 को 2 दे दिया और अब 2 25 हो गया। अब 25 में से 17 माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और ये 2 जो है ना माइनस का है, इस बात का ध्यान रखना। प्लस को दिया था तो माइनस को भी देना पड़ेगा, ताकि दोनों LHS RHS कैसे रहे? इक्वल। प्लस माइनस कैसे रहे? इक्वल। बैलेंसिंग मेथड कहते हैं बच्चों इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो 8 किस किस में आ रहा है? तो हमने देखा 8 जो है वो सब में आ रहा है, सब में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। यहां देखा हमने +4 और +6 कितना हो गया? +6 हो गया, ठीक है। माइनस का देखो क्या क्या आ रहा है, -2, -0, -2 ही होता है। वहां पर -2 है और यहां पर भी -2 है, तो वो -2 और ये -2 मिलकर कितना हो जाएगा बच्चों? कलर चेंज करके समझाता हूं, -4 हो जाएगा। -2 वहां का, -2 यहां का, दोनों मिलकर -4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हम माइनस कर देंगे 6 में से 4, क्योंकि 6 में से 4 माइनस हो सकता है। क्या बचेगा? 2। अब ये देखिए 2 कहां कहां पर है, इसमें तो 1 है, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें 4 है, ये भी नहीं हो सकता। इसमें 3 है, ये भी नहीं हो सकता। इसमें 2 है। बस यही हमारा आंसर है, ठीक है। आप चाहें तो इसके आगे सॉल्व कर सकते हैं, अगर नन ऑफ दीज ऑप्शन में है तो। आइए मैं पूरा करवा देता हूं। अगर नन ऑफ दीज ऑप्शन में ना हो तो आंसर आ चुका है बच्चों। नन ऑफ दीज हो तो पूरा कर लो। आओ देखो, +4 +5 कितना होगा? +9 होगा। और -3 -2 कितना होगा? -5 होगा। और 9 - 5 कितना होता है? 4। तो आंसर आएगा 4280। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं, और अगर नहीं समझ में आ रही हैं तो आपने मेरे 3 वीडियोस स्किप किए हैं। आपको उन तीनों वीडियोस को देखना चाहिए, तभी आप सीख पाएंगे। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं आपका फाउंडेशन मैथ्स और रीजनिंग सॉलिड कर दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। मेरे प्रीवियस वीडियोस अच्छे से देखने होंगे और उनको समझ के एक नोट्स तैयार करने होंगे। आप अपनी राइटिंग में, अपनी स्टाइल में नोट्स तैयार करें। जो बातें मैं बोलता हूँ, बहुत सारी चीज़ें जो मैं यहाँ पर नहीं लिखता हूँ, जो बोलता हूँ, उन वॉइस को भी आप नोट्स में लिखिए, ताकि आप भूल ना जाए। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके जैसे और क्वेश्चन करके देखते हैं जिसमें क्वेश्चन मार्क माइनस में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। बच्चों एक मिनट का आपको इस वीडियो को रोक देना है, वीडियो को स्टॉप करना है, और 1 मिनट में आपको दे रहा हूं ये क्वेश्चन करने के लिए। फटाफट कीजिए। आई होप आपने कर लिया है, स्क्रीनशॉट ले लिया है। आगे बढ़ते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। आपका और मेरा आंसर क्या है, मैच कीजिए। देखिए ध्यान से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इस बार भी क्वेश्चन मार्क कैसा है? नेगेटिव क्वेश्चन मार्क, मतलब x होता है। इसको सबसे पहले पॉजिटिव करेंगे। जैसे ही इसको हम पॉजिटिव करेंगे तो इसकी साइड क्या हो जाएगी? चेंज। इसकी साइड हो जाएगी चेंज, है ना। थोड़ा सा इसको नीचे नीचे ले आते हैं, इससे चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। तो इसकी साइड चेंज होते ही इसका साइन भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। जैसे ही बेटा x आएगा कहाँ? लेफ्ट साइड। आप समझो इस बात को। थोड़ी देर के लिए मैं अगर यहाँ से x हटा दूं तो ये x क्या है? क्वेश्चन मार्क है ना। x क्वेश्चन मार्क है ना। क्वेश्चन मार्क कैसा दिखता है? नाग देवता की तरह दिखता है। और भाई जब कहीं पर नाग चला जाए, कहीं पर सांप आ जाए, तो उसको देखकर ऑटोमेटिकली बाकी सब भाग जाते हैं। अगर नाग लेफ्ट साइड में आ गया है तो ये सारे कहाँ चले जाएंगे? राइट साइड में। भाग जाते हो कि नहीं, या वहीं खड़े रहते हो? क्या सोचते हो, क्या वो कंट्रोल हो जाएगा आपसे? क्या वो आपकी बात मानेगा? नहीं मानेगा भाई। फटाफट अगर देखो कि अगर नाग देवता लेफ्ट साइड आ गए हैं तो सभी नंबरों को कहां पहुंचा दो? राइट साइड में पहुंचा दो, पहुंचा दो फटाफट।
तो जैसे ही ये नंबर अपनी साइड चेंज करेगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज। जैसे ही ये नंबर अपनी साइड चेंज करेगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। जैसे ही ये नंबर अपनी साइड चेंज करेगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। अब हमें पता है कि ये दो नंबर पॉजिटिव हैं तो जुड़ेंगे और ये दो नंबर नेगेटिव हैं तो इनमें से माइनस हो जाएंगे। यहां लिखना है हमें प्लस, बच्चों कोई नई इक्वेशन नहीं बनाना, यहां लिखना है हमें माइनस। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए दोनों पॉजिटिव नंबर 7 + 8 जुड़कर कितना हो गया, 15। 15 15 में से माइनस हो रहा है 1, -1 -8 -9। 15 में से 9 जाएगा बच्चों, कितना आएगा, 6। 6 देखिए किस किस में, सब में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिर हमने देखा यहां पर +8 +7 +8 +7 कितना होता है, फिर से 15 होता है। और यहां देखिए -9 और -2 कितना होता है, -11। -11 15 में से 11 माइनस होगा, क्या आएगा, 4। देखिए 4 किस किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, सब में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 9 + 9 + 9 +9 +9 +18 होता है। इसमें से माइनस होगा 8 + 0 8। बच्चों क्या 18 में से 8 माइनस करेंगे, नहीं सर, 8 में से कर लो, हो जाएगा। तो हम इस एक को रोक लेते हैं, ठीक है। इस 18 के 8 में से -8 कर देते हैं, कितना होगा, 0। इस एक को जो हमने रोका है ये प्लस का है, आने वाले दूसरे प्लस में ये क्या हो जाएगा, ऐड, जुड़ जाएगा। ये भाई प्लस का बचा हुआ है ना, प्लस वालों का है तो प्लस वालों को मिल जाएगा। अब देखो कौन आ रहा है आगे, ये देखो +1 और +9 कितना हो चुका है, 10 10 हो चुका है। और ये 1 उनके साथ जुड़ेगा, ये 1 उनके साथ जुड़ेगा तो 1 + 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 11। अब ये क्या बन जाएगा, 11 बन जाएगा। 9 और 1 कितना, 10। 10 और 1 कितना हो गया, 11। 11 11 में से क्या माइनस करना है बेटा, 4 + 6 कितना, 10। तो 11 - 10 कितना होगा, 1। तो आंसर आएगा, अच्छा आंसर तो पहले ही आ चुका था, अपन ने देखा ही नहीं। ये देखो 0 से आंसर आ गया था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर 1 है तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। यहाँ 9 है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। यहाँ 2 है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। करेक्ट है, आंसर तो पहले ही आ गया था, हमने देखा ही नहीं। बताओ, हम क्वेश्चन को सॉल्व करने में इतना बिजी हो गए कि आंसर देखना ही भूल गए। आंसर तो पहले ही आ गया था। क्या था आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आंसर पहले ही आ जाएंगे, फर्स्ट डिजिट से या सेकंड डिजिट से या थर्ड डिजिट, ज्यादा से ज्यादा। पूरा सॉल्व कभी नहीं करना होता, करना भी पड़ेगा तो कर लेंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन कोई है। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बच्चों इसी तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। मैं इसको बड़ा कर देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो और घर से सॉल्व करके देखना। घर से सॉल्व करके देखना, जो भी आंसर आए कमेंट में आप मुझे शेयर करना, क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन 17 आंसर दिस, ठीक है। तो मैं जो भी उसका सही आंसर होगा वो कमेंट में ही शेयर करूंगा। करेक्ट है, या फिर कल जो नया वीडियो आएगा हमारा नेक्स्ट, उसके अंदर मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपने ले लिया होगा, है ना। चले आगे, ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेटा यही है। फिर से मैं इसको बड़ा कर देता हूं, इस क्वेश्चन को बड़ा कर देता हूं। आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, गो फास्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेटा यही है, मैं इसको बड़ा कर देता हूं। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है या समझ में नहीं आए, प्रॉब्लम आए, तो आप मुझसे, चलो इसको कर लेते हैं, लाओ एक क्वेश्चन और करते हैं फिर से, ठीक है। इसको कर लेते हैं, लाओ। ऐसा लग रहा है कि आपसे नहीं बने या कुछ भी दिक्कत आएगा तो अपन सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए, तो क्वेश्चन मार्क मीन्स क्या होता है, एक्स, ठीक है। x को फाइंड करने के लिए हमें दो बातों का ध्यान रखना है। x पॉजिटिव होना चाहिए, चलो इसकी साइड चेंज करते हैं, ये पॉजिटिव हो जाएगा। और ये नंबर
जैसे ही x वहाँ राइट साइड में जाएगा तो x को फ्री करने के लिए हमें इस नंबर की साइड चेंज करनी होगी। ये किसका हो जाएगा बच्चों? माइनस का। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। अब हमें पता है कि ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, बस ये प्लस है। तो इस प्लस के नंबर में से इन सभी नंबर्स को क्या करना है बच्चों? माइनस करना है। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए, तो यहाँ हमारे पास पॉजिटिव क्या है, आपको पॉजिटिव और नेगेटिव लिख लेना है इस तरह से। पॉजिटिव हमारा 3 है, इस 3 में से हमें माइनस करना है। क्या माइनस करना है? देखो 9 और 8 17 और 9 26, 26 और 9 26 और 9 कितना होता है? 35, 35 होता है। अब क्या 3 में से 35 माइनस कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो यहां पर कम से कम भी क्या लिखना होगा? 4। अगर आपने प्लस को 4 दिया है तो माइनस को भी क्या देना होगा? 4। इस बात का ध्यान रखिएगा। 43 में से बेटा 35 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 8। देखिए सब में 8 आ रहा है। हाँ सर, सब में 8 आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर क्या लिखा है बच्चों? 2। 2 में से क्या माइनस होगा? आइए देखते हैं। तो -2 -6 8 हो गया, -8 16 हो गया, और -2 18 हो गया। 16 18 और 4 कितना हो जाएगा? 22। 22। 2 में से बेटा 2 माइनस कर लो, यहां पर कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है। 2 में से 2 माइनस कर लो, सीधा क्या आ गया? 0, क्योंकि 2 में से 2 माइनस हो सकता है। ये जो 2 है अभी बचा हुआ है, इसको हम आगे जो भी नया नंबर आएगा उसमें प्लस कर देंगे, माइनस वाला जो भी नंबर आएगा उसमें ऐड कर देंगे। तो 2 - 2 क्या आ चुका है? 0 आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। 4 में से माइनस होगा, क्या माइनस होगा? देखिए -4 -4 8 हो गया, और -6 14 हो गया। 14 14 और में 2 मिला, 14 + 2 कितना हो गया? 16। 16 हो गया, करेक्ट है 16। अब बच्चों 4 में से 6 माइनस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो हम इसको 14 बनाएंगे बच्चों, तो हमें आगे 1 देना होगा, और 1 में 1 प्लस हो जाएगा, 1 में 1 प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 2। 14 में से 6 माइनस होगा, कितना आ जाएगा? 8। 8 आ जाएगा। 8 देखिए सब में आ रहा है क्या? हाँ जी आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। 8 8 में से क्या माइनस करना है? ये 2 पहले से ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 3 और 4 वैसे जनरली कितना होता है माइनस का? 7, लेकिन माइनस के 7 में 2 प्लस होगा, तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका माइनस का 9। ये पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी? 9, ठीक है। और 8 में से 9 माइनस नहीं होता, तो हम 8 के आगे 1 लिखेंगे, और हम 9 के आगे भी इस तरह से 1 लिख देंगे। अगर हमने प्लस वाले को 1 दिया है तो माइनस वाले को भी 1 देना होगा। अब हम 18 में से हम 9 माइनस करेंगे, कितना आता है बेटा? 9 आता है। 9 देखिए कहाँ कहाँ लिखा है? 9 यहाँ है, ये सही है। ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर 8 आ रहा है, यहाँ 7 आ रहा है, गलत हो गया। 0 आ रहा है, ये भी गलत हो गया। मतलब आंसर हमारा आ चुका है। जिनके पास नन ऑफ दिस ना हो उनका आंसर आ चुका है, और जिनके एग्जाम में नन ऑफ दिस आ रहा है उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। ये 9 में से वहां तो कुछ है नहीं, माइनस करना है 1, तो आंसर आ जाएगा 8। आंसर होगा 89808। इस तरह से हम ये सारे क्वेश्चंस करेंगे। आगे देखते हैं क्या कोई और भी क्वेश्चन इस टाइप के हैं। चलिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप रिपीट करके देखिए, बार 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 करना यही है। इसी से आप पास होंगे। आप अपनी नहीं चला सकते, आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, आप अपने अकॉर्डिंग नहीं चल सकते, इस बात का ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा ये है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप कर लेंगे। मैं इसको बड़ा कर देता हूं, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो और सॉल्व करके लाना। आई होप आपने ले लिया स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 लिखना, कमेंट में आंसर करना, फिर मैं बताऊंगा कल के वीडियो में या फिर कमेंट बॉक्स में क्या सही है क्या गलत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये भी सेम क्वेश्चन है बच्चों, ये भी सेम क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्व करके देखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 लिखकर कमेंट करना जो भी आपका आंसर आएगा, ठीक है। या कल हम देख लेंगे, कल मैं इसके आंसर्स आपके सामने रख दूंगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर
22। ये हमारा जो है नेक्स्ट टाइप चालू हो रहा है बच्चों, यहाँ से हमारा नेक्स्ट टाइप चालू होगा। कल से हम डेसिमल के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं बिना गलती के, मेन चीज़ ये है कि एक्यूरेटली कैसे सॉल्व करते हैं, इन बातों को समझेंगे। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बता दूंगा, तो डेसिमल के क्वेश्चंस भी आपसे आसानी से बनने लगेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको कल आना होगा, कल मतलब नेक्स्ट वीडियो देखना होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ज़रूर आएंगे। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आपने अभी तक मेरी फ़ीस सबमिट कर दी होगी। फ़ीस क्या थी मेरी? हमारे अपने चैनल एग्ज़ाम ट्रेंड को सब्सक्राइब करना है, और जो वीडियो आप देखते हैं इसको लाइक करना है और लोगों के साथ शेयर करना है। बस यही मेरी फ़ीस है। मैं उम्मीद करता हूं कि हर बच्चा मेरा स्टूडेंट बनेगा और मुझे ये फ़ीस ज़रूर देगा। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, नए टाइप के क्वेश्चंस के साथ। जितने भी प्लस माइनस है सब करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप आगे भी इसी तरह जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।